पानीपत में ट्रेन में चढ़ते समय महिला का फिसला पैर, प्लेटफॉर्म से नीचे गिरी महिला की कांस्टेबल ने बचाई जान, समय रहते हाथ पकड़कर खींचा ऊपर। जासूसी मामले में हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अमृतसर से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में होने का इल्जाम। नूह के सरकारी स्कूल में 59,28,000 का वेतन घोटाला, अध्यापक के यूनिक कोड से डीडीओ मैसेंजर ने की धोखाधड़ी, एलटीसी और शिक्षा भत्ते की राशि भी हड़पने के आरोप। इंटरनेशनल गीता महोत्सव में 21,000 विद्यार्थियों ने एक साथ किया गीता का पाठ, सीएम नायब सैनी और स्वामी रामदेव भी गीता पाठ में हुए शामिल, शाम को दिखेगा महाआरती और आतिशबाजी का नजारा। द्वितीय विश्व युद्ध से गीता महोत्सव तक पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया हरियाणा का जिक्र, सीएम नायब सैनी ने जताया आभार, कहा हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत का संदेश प्रदेश के लिए गौरव की बात। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा बनने का एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। अब चंडीगढ़ में अलग विधानसभा नहीं बनेगी हरियाणा के लिए, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। नई परिसीमन को लेकर हरियाणा की तरफ से अलग विधानसभा की मांग की जा रही थी। नई विधानसभा के लिए 3 स्थानों का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। नई परिसीमन के कारण हरियाणा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ने की संभावना है। 90 से बढ़कर 126 विधानसभा क्षेत्र होने की संभावना है। ऐसे में अलग से नई विधानसभा का प्रस्ताव भेजा गया था। 3 जगहों का इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। तो वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलग विधानसभा की मांग खारिज करने पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्र को चंडीगढ़ का स्टेटस साफ करना चाहिए। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है या नहीं, ये केंद्र साफ करे। विधानसभा बनाने के लिए केंद्र कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, इसलिए केंद्र से उन्होंने मांग की कि वो स्टेटस क्लियर करे कि हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है या नहीं, इस बात को क्लियर किया जाए। वहीं बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने दुख जताया और कहा कि हरियाणा में स्टेडियमों की हालत जो है वो बेहद खराब है। मृतक खिलाड़ी के परिवार को नौकरी देने की भी उन्होंने मांग की। इसके साथ ही वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में बड़ी रैली होगी। केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। अब हरियाणा, ये पहले ये बताया हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह, क्यों नहीं है? जब मैं मुख्यमंत्री था, हमारे को एमएलए उसके लिए हॉस्टल की जगह चाहिए थी, हमने ली इनसे। अब क्यों कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ कहते हैं, स्पष्ट करना चाहिए। तो ये जगह है इस पुरानी विधानसभा में, वो जगह लेने के लिए कोशिश की जाएगी, विपक्ष की ओर से आवाज उठाई जाएगी। वो तो पहले ही कहा था मैंने, उस टाइम ये हुआ मतलब कोई जो पॉसिबल नहीं है। कभी इस तरह स्टेट की होती है कि हम 10 एकड़ ले लेंगे, 12 एकड़ दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, 2 बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो हैं पोल गिरने से उनकी डेथ हुई, एक बहादुरगढ़ में, एक लाखन माजरा, जो कि बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, और एक तो मतलब नेशनल टीम में आने वाला था, पक्का था उसका। तो ये बड़ा दुखद बात है। और ये कहानी केवल 2 जगह की नहीं है, पूरे हरियाणा की है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए बना था, सारे स्टेडियम का, किसी स्टेडियम का रख रखाव नहीं है। मैं भी जाता हूँ, अच्छे इतने बढ़िया स्टेडियम बने, जींद में, रोहतक में, आपके पंचकुला में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, एक से एक बढ़िया स्टेडियम है, लेकिन रख रखाव सरकार का नहीं है। ये सरकार जिम्मेवार है इस बात के लिए, जो खिलाड़ियों को हुआ। इनको मैंने कहा था भाई, इनको एक तो तुरंत उनको वो दें, परिवार में एक नौकरी दें, और
उनको आर्थिक स्थिति मतलब 5 लाख क्या मायने रखता है, 5 लाख का क्या मतलब हुआ, तो उनको पूरा आर्थिक तौर पर उनके परिवार की मदद करेंगे। और अब जिक्र करेंगे सोनीपत का, जहां सोनीपत एसटीएफ की रोहित गोदारा गैंग पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 7 गैंग मेंबर विदेशी हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। शूटरों से करीब 200 गोलियां और कई पिस्टलें भी बरामद हुई। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में ये शूटर सक्रिय थे। 2 हत्या मामलों में जबार जंग जो शूटर है वो वांछित भी पाया गया। उत्तर भारत में गैंग संचालित कर रहा था साजिद नाम का आरोपी जो है, जो गिरफ्तार किया गया, काबू किया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसटीएफ की 7 गैंग मेंबर विदेशी हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। रोहित गोदारा गैंग के ये शूटर हैं, जिन पर पहले भी कई संगीन मामले दर्ज हैं और कई आपराधिक मामलों में ये शामिल थे। एसटीएफ सोनीपत की यूनिट के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। करीब जो 25 दिन पहले चट्टी दादरी में रोहित गोदारा गैंग से संबंधित दर्ज किया गया था एक ऑर्गेनाइज क्राइम का 111 बीएनएस के अंतर्गत। उस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों के नाम उजागर हुए थे जो गैंग से संबंधित और गैंग की घटनाओं में पार्टिसिपेट कर रहे थे और गैंग के लिए हथियारों का या पैसे का इधर उधर रखना लेना देना कर रहे थे। इसी कड़ी में एक सोनीपत निवासी एक रोहित नाम के कटवाल गांव सोनीपत के एक लड़के का आइडेंटिफिकेशन हुआ था, जिस पे लगातार नज़र बनाई रखी जा रही थी और जो जिनके संपर्क में था उन लड़कों को चिन्हित किया गया था। तो इस कड़ी में एक रोहित को कल गिरफ्तार किया गया था, जब ये घटना की योजना बना के किसी घटना को अंजाम देने के लिए अपने बाकी साथियों को सोनीपत बुलाने के लिए फिराक में था। ये सारे जांच के दौरान ये पाया गया था कि रोहित वीरेंद्र चारण और ख़ासतौर पर रोहित गोदारा के संपर्क में था। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और इसके अलावा नवीन बॉक्सर, ये इसको विदेश में बैठकर कोई घटना कराने के लिए पंजाब जीरकपुर में और दिल्ली एनसीआर में 1-2 जगह घटना कराने के लिए इनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो वहीं जासूसी मामले में भी हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई नजर आई। अमृतसर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। संदीप उर्फ गर्ग, जसकरण सिंह और अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों पर पाक एजेंटों के संपर्क में होने का आरोप है। मेवात और जालंधर से ये गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों की निशानदेही पर कार्रवाई की गई। रिजवान और अजय अरोड़ा की निशानदेही पर यह कार्रवाई हुई। जानकारी के मुताबिक बार बार पंजाब में अलग अलग स्थानों पर रिजवान आता जाता था, जिसके बाद मेवात और जालंधर से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद इनकी निशानदेही पर ही ये 3 गिरफ्तारियां हुई है। संदीप उर्फ गर्ग, जसकरण सिंह और अमन सिंह को जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से कुरुक्षेत्र का उल्लेख करने के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। सीएम सैनी ने कहा कि महाभारत अनुभव केंद्र का शो अंतर्राष्ट्रीय पहचान देगा। गीता जयंती से गीता उपदेश विश्व भर में पहुंचा है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में गीता संदेश वैश्विक स्तर तक गया। सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने पर सरकार केंद्रित है। कुरुक्षेत्र की विरासत को विश्व पहचान दिलाने की कोशिश हुई। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कहा कि आगे भी कार्य इसी तरह जारी रहेगा। भारत में नेचुरल मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मन की बात में कुरुक्षेत्र और हरियाणा की गौरवशाली विरासत का विशेष उल्लेख किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महाभारत अनुभव केंद्र की सराहना हमारे लिए सम्मान है। 3D लाइट एंड साउंड और डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत महाभारत का यह अनुभव हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व में फैली गीता की प्रेरणा का जो उल्लेख किया है, वह हरियाणा वासियों के लिए एक गर्व का विषय है। सऊदी अरब से लेकर यूरोप, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और सेंट्रल एशिया कई देशों में गीता उत्सवों की चर्चा होना भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है।
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता पाठ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योग गुरु रामदेव पहुंचे, शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता के वैश्विक संदेश पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से गीता दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के स्कूलों में 2 दिसंबर की छुट्टी का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 58 देशों के लोग वर्चुअली माध्यम से महोत्सव से जुड़े और एक साथ गीता का पाठ किया, जो हरियाणा के लिए गर्व की बात है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि गीता सनातन की आत्मा है और कुरुक्षेत्र से उठा ये ज्ञान संदेश भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देता है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर वर्ष गति से दुनिया में फैलता जा रहा है। इसका सारा श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और हमारे योग ऋषि आदरणीय रामदेव जी महाराज, ऐसे महान संतों को जाता है कि जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने, जो योगेश्वर भगवान ने इस पवित्र भूमि से सर्व मानव जाति के लिए दिया, आज ये गीता हर घर के अंदर ये पहुंच रही है और लाखों की संख्या में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं आज गीता जयंती के इस पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज यहाँ पधारे हैं, बच्चों को आशीर्वाद दिया है और आज इस वर्चुअल माध्यम से लाखों की संख्या में लोग हरियाणा और हरियाणा से बाहर भी 58 देशों के अंदर वो जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस श्लोक के एक साथ 1 मिनट एक साथ गीता पाठ इसका उच्चारण किया है। आज ब्रह्मांड में एक ऐसा वातावरण जो भगवान योगेश्वर भगवान ने सर्व मानव जाति के लिए दिया, तो उसका उच्चारण पूरी दुनिया के अंदर आज फैला है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं गीता जयंती पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी गीता को जीते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गीता को जीते हैं और गीता के ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो योग की त्रिवेणी है, उसको जीते हुए एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक समृद्ध, संगठित, विकसित भारत का सपना गीता के कर्मयोग से, पुरुषार्थ और पराक्रम, शौर्य, वीरता से कैसे हमें प्रतिष्ठापित करना है और गीता के विग्रहवान रूप होकर के राम के रामत्व को, कृष्ण के कृष्णत्व को, शिव के शिवत्व को धारण करते हुए अपने गीता धर्म, राष्ट्र धर्म और युग धर्म का निर्वहन करने का आज जो है शंखनाद हुआ है। इतना ही नहीं, इसी दौरान कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 21,000 बच्चों ने 1 मिनट का वैश्विक गीता पाठ एक साथ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और योग गुरु भी शामिल हुए थे। वहीं गीता पाठ में देश विदेश के विद्यार्थी और नागरिक भी ऑनलाइन तरीके से शामिल हुए। इससे पहले 18,000 जो विद्यार्थी थे वो गीता का पाठ करते थे। असल में इस बार महोत्सव का स्वरूप भी बढ़ाया गया है। पहले महोत्सव 18 दिन चलता था, लेकिन इस बार 3 दिन का इजाफा किया गया, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ाई गई। एक मिनट एक साथ गीता का पाठ कुरुक्षेत्र के थीम पार्क यानी कि केशव पार्क में हो रहा है। ये तस्वीरें हैं 21,000 बच्चों की, जो अलग अलग स्कूलों से, हरियाणा प्रदेश की अलग अलग कोने से आए हुए हैं। एक साथ 1 मिनट बैठकर गीता का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में अब की बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव 21 दिन का मनाया जा रहा है। इससे पहले 18 दिन तक होता था और 18,000 बच्चे गीता का पाठ करते थे। ये अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए बच्चे हैं। एक साथ 1 मिनट बैठकर गीता पाठ कर रहे हैं। आप इनकी आवाज सुन सकते हैं कि किस तरह से ये गीता का पाठ हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं
आपने सुना कि किस तरह से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से दिया गया संदेश आज भी गूंजता है कि कर्म करो, फल की इच्छा न रखो। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रोहतक की, जहां स्कूल बस हादसे का शिकार हुई। 2 स्कूल बसों की जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में बच्चों समेत करीब 11 लोग घायल हुए हैं। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई गई, जिसे पीजीआई रेफर किया गया है। ये जो हादसा है ये लाखन माजरा जिंद रोड पर हुआ। 2 स्कूल बसों की आपस में टक्कर होती है, जोरदार टक्कर होती है और बच्चों सहित, बस में सवार बच्चों सहित 11 लोग इस हादसे में घायल हुए। क्या करते हैं? मैं स्कूल की बस चलाता हूँ, ड्राइवर। तो क्या हुआ था ड्राइवर में? मैं जी बूढ़ा खेड़ा से रूट लेकर चला था। बस का बूढ़ा खेड़ा, कालगढ़, हथवाड़ा, पोड़ी, मैं लखन बाजरे बच्चे उठाने थे। लखन बाजरा में क्रॉस कर रहा था बस। उस साइड से स्कूल बस आ रही थी, वह शाहपुर स्कूल की है, शाहपुर कंडेला। वो सवारी बैठा था या बरात उठा रहा के ले रहा, बच्चे नहीं थे उसमें। उसने सीधी टक्कर मार दी। मैं इस तरफ यू टर्न कर रहा था, देख कर बिल्कुल कंडक्टर मेरी साइड में खड़ी थी, वो अनुवाद कर रही थी रोको रोको रोको, लेकिन वो ज्यादा स्पीड में था, उन्हें वो टक्कर मार दी, वो गाड़ी पलट गई। आपकी बस में कितने बच्चे बैठे? मेरी बस में जी 14-15 बच्चे बैठे थे। 3-4 बच्चे का चोटें खाई। पलट गई थी बस? हाँ, पलट गई थी। आपको कितने चोट लगी? मेरे 5 टक्के आए हैं जी। तो ये किसकी लापरवाही मानते हैं आप? मैं तो जी ड्राइवर की मानता हूँ जी।